हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे। तो चलो आगे की ओर हम पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सिंपल गुणा बनाना सीखा था और आज की वीडियो में हम दशमलव का गुणा बनाना सीखेंगे। एक बात जान लो कि अगर आपने सिंपल गुणा बनाना आपने सीख लिया है अगर अच्छे से, तो दशमलव का गुणा बनाने के लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस छोटी सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। वो छोटी सी बात क्या होता है हम आगे सीखेंगे, ठीक है? तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे हम पढ़ाई को जारी रखते हैं, ठीक है? तो चलो आगे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे 12 में और 3 में हमें गुणा करना है, ठीक है? तो 12 में 12 का पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 12 ये कितना होता है? ये 36 होता है। तो हम क्या लिख देंगे? ये 36 लिख देते हैं। 36 होता है तो यहाँ पे हम 36 लिख देते हैं और इस प्रकार ये आंसर प्राप्त हो जाता है। बढ़ती 36 हो गया। इसमें दशमलव नहीं था, बिना दशमलव वाला ये गुणा था, तो हम डायरेक्टली क्या करते देते हैं, ये पहाड़ा पढ़ देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। 12 के बीच में क्या है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, मतलब 1.2 लिखा हुआ है और यहाँ तो 3 लिखा हुआ है। इसमें दशमलव नहीं है बट इसमें दशमलव है। तो दशमलव वाला गुणा जब आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बिना दशमलव को ध्यान में रखे उस संख्या को पहले गुणा कर लेते हैं। देखो 1.2 लिखा हुआ है, ऐसे 1.2 लिखा हुआ है। तो अगर हम इस संख्या में दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है। अगर ये 12 में ये दशमलव को 1.2 में अगर दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 12 लिखा हुआ है। तो हम बिना दशमलव को ध्यान में रखे हुए पहले गुणनफल प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो बताओ 1.2 में दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 12 लिखा हुआ है। तो 12 में और 3 में सिंपली पहले गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बढ़ती 36 हो जाएगा। जब ये गुणनफल प्राप्त कर लिए उसके बाद ये दशमलव लगाना है। तो दशमलव लगाना है तो क्या करना है, दशमलव को गिनना है। दशमलव हमेशा याद रखना है, दशमलव हमेशा ये दाईं तरफ से गिनते हैं हम। इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है। मान लो ऐसे लिखा रहेगा, ये 0, ये 3, ये 5, ये 8 लिखा हुआ है। तो इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हमेशा गिनने के लिए हम दाईं तरफ दशमलव को गिनते हैं। 1, 2, 3 और ये 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव है। मान लो यहाँ पे एक और अंक रहता है, 2 एक और रहता था, ऐसे 1, 2, 3, 4 अंक के बाद दशमलव होता। यानी कि दशमलव हमेशा हम दाईं तरफ से गिनते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव वाला गुणा रहेगा तो बिना दशमलव के ध्यान में रखे हुए हम गुणनफल प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद दशमलव को गिन के लगा देंगे। तो बताओ इसमें तो दशमलव नहीं है और इसमें दशमलव कितने अंक के बाद है, ये 1 अंक के बाद दशमलव है। तो ये गुणनफल जो आया है उसमें 1 अंक के बाद यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, ये दशमलव लगा लेंगे। यानी कि 3.6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें ये 12 में गुणा करना है 0.3 से। ये 12 में तो दशमलव नहीं है बट इसमें दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, बिना दशमलव को ध्यान में रखे हुए पहले गुणा कर लेंगे। तो 12 में 3 में गुणा करेंगे। ये 0.3 में दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो 3 लिखा हुआ है। तो 12 में 3 में गुणा कर लेंगे तो बढ़ते कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे, ऐसे 36 लिख लेंगे, ठीक है? बढ़ती 36 लिख लेंगे। अब ये बताओ इसमें दशमलव नहीं है लेकिन इसमें दशमलव है। तो हम इधर से दशमलव को गिन लेंगे, ये दाईं तरफ से दशमलव को गिन लेंगे। तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो हम भी जो हमारा आंसर आया है उसमें 1 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। तो बताओ इसके 1 अंक के बाद इधर से क्या लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे। यानी कि 3.6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पे 1.2 लिखा हुआ है और गुणा 0.3 लिखा हुआ है। तो इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 12 लिखा हुआ है और इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 3 लिखा हुआ है। ऐसे लिखा हुआ है 0.3 लिखा हुआ है, 0.3 लिखा हुआ है। तो इसमें दशमलव को अगर ध्यान में नहीं रखेंगे कितना लिखा हुआ है, 0.3 लिखा हुआ है। तो बताओ ये 3 के आगे कितना भी 0 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3 का 3 ही रहेगा। तो ये 12 में दशमलव को ध्यान में नहीं, ये 1.2 में दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 12 लिखा हुआ है और 0.3 में अगर दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 3 लिखा हुआ है। तो 12 में 3 में गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये 12 में 3 में गुणा कर लेंगे तो ये बढ़ती है कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। 36 हो गया। अब दशमलव गिन के लगा लेना है। तो इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है और इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है। तो दोनों मिला के कितना अंक हुआ, ये 2 अंक के बाद दशमलव हुआ। तो हमारा जो आंसर आया है उधर में दाईं तरफ से हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। 1 अंक हो गया, ये 2 अंक हो गया। 2 अंक के बाद यहाँ पे क्या लगा लेंगे, ये दशमलव लगा लेंगे। और इधर कुछ भी अंक नहीं है तो इधर क्या रहता है, इधर 0 रहता है, ठीक है? चलो अब इसको गुणा करना है। तो ये देखो इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 12 लिखा हुआ है और इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये भी 3 लिखा हुआ है। तो 12 में 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, बढ़ती है 36 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम, पहले तो ये 36 लिख लेंगे, ठीक है? अब दशमलव गिन लेना है। तो दशमलव इसमें कितने अंक के बाद है, इधर से दशमलव गिनेंगे तो ये कितने अंक के बाद दशमलव हुआ, 1 अंक, ये 1 अंक, ये 2 अंक के बाद दशमलव हुआ। इसमें 1 अंक और 1 अंक, ये 2 अंक के बाद दशमलव हुआ। तो टोटल मिला के कितना अंक हुआ, ये 4 अंक के बाद दशमलव हुआ। तो जो हमारा आंसर आया है उसमें 4 अंक के बाद दशमलव लगा लेना है। तो बताओ इसमें तो 2 ही अंक है, 2 ही अंक है, 4 अंक तो है ही नहीं। 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है बट इसमें तो 2 ही अंक है। तो हम क्या कर लेंगे, जरूरत के अनुसार इधर क्या कर सकते हैं, कितना भी 0 बैठा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 36 जो आया है, 36 के आगे इधर 2 0 बैठा लिए तो अभी तो 36 ही है। बट अब 4 अंक दिखने लगा तो 4 अंक के बाद अब क्या लगा लेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे ऐसे। और इधर कुछ भी नहीं है तो इधर क्या रहता है, इधर भी 0 ही रहता है, ठीक है? चलो ऐसे करते हैं हम। यानी कि दशमलव के गुणा में क्या करते हैं, पहले बिना दशमलव के ध्यान में रखे हुए गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद टोटल दशमलव गिन के और लगा लेते हैं। जितना अंक के बाद रहता है उतना अंक के बाद दाईं तरफ से दशमलव लगा देते हैं। चलो इसमें दशमलव के ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, ये 12 लिखा हुआ है। और इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। तो 12 में 3 में गुणा कर लो, 12 ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा।
12 में 3 में गुणा कर लेंगे तो बढ़ती है 36 हो जाएगा। अब दशमलव गिनना है तो ये बताओ इसमें दशमलव कितने अंक के बाद है, 1, ये 2 और ये 3। हमेशा दशमलव ध्यान में रखना है, ये दाईं तरफ से गिनते हैं तो इसमें दशमलव 3 अंक के बाद है, और इसमें 1, 2 और 3, इसमें भी दशमलव कितने अंक के बाद है, ये 3 अंक के बाद है। तो टोटल कितना अंक हुआ, 6 अंक के बाद दशमलव हुआ। तो जो हमारा आंसर है उसमें 6 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 36 में तो 2 ही अंक है, तो 6 अंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इधर बाईं तरफ 4 को जीरो और बैठा लेंगे तो 6 अंक बन जाएगा। चलो ये 1 को जीरो और बैठा लिए तो 3 अंक हो गया, और ये कितना अंक हो गया, 4 अंक हो गया, और ये 5 अंक हो गया, और ये कितना अंक हो गया, 6 अंक हो गया। अब 6 अंकों की संख्या बन गया, बट रियल में अभी तो 36 से लिखा हुआ है। इधर 36 के आगे कितना भी जीरो बैठा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम जरूरत के अनुसार जीरो बैठा लेंगे। अब 6 अंक जैसा दिखने लगा तो हम अब यहाँ 6 अंक के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ दशमलव लगा लेंगे, और इधर कुछ भी नहीं रहता था, इधर भी क्या रहता है, जीरो ही रहता है। इस प्रकार 0.012 में 0.003 से पूरा करेंगे क्या आएगा, 0.00036 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो चलो आगे गुणा करते हैं। जैसे 1.5 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 15 लिखा हुआ है, और इसमें 0.004 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 4 लिखा हुआ है। तो सीधे क्या करेंगे, 15 में और 4 में गुणा कर लेंगे तो 15 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ तो 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। अब दशमलव लगाने की जरूरत है, तो बताओ इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, और इसमें 3 अंक के बाद दशमलव, 1, 2 और ये 3 अंक, तो टोटल कितना अंक हुआ, ये 4 अंक हुआ। तो 4 अंक के बाद हमको दशमलव लगाना है, तो 4 अंक, इसमें तो 2 ही अंक है, 2 अंक है, तो 4 अंक बनाने के लिए क्या कर लेंगे, इधर बाईं तरफ क्या कर लेंगे, 2 जीरो बैठा लेंगे, तो अब तो 4 अंक बन गया। 4 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा लेंगे, और इधर कुछ भी नहीं रहता था, इधर क्या रहता है, इधर जीरो ही रहता है। ठीक है, ऐसे आंसर प्राप्त हो जाता है। तो चलो अब इसमें देखो तो ये 0.25 लिखा हुआ है, और इसमें 0.003 लिखा हुआ है, तो इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये कितना लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, और इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है। तो 25 में 3 में गुणा करेंगे, 25 से कितना होता है, ये 25 दिया तो 75 होता है, 25 दिया 75 लिख लिए। अब दशमलव गिन लेना है टोटल, तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, और इसमें 1, 2 और ये 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 और 2 कितना हुआ, 5 अंक हुआ। तो जो आंसर आया है उसमें 5 अंक के बाद दशमलव लगा लेना है, तो 1 अंक 1 अंक 2 अंक हुआ, 2 अंक है इसमें, तो 5 अंक के बाद दशमलव लगाने की जरूरत है, 3 अंक की और कमी हो रहा है, तो 3 को इधर जीरो बैठा लेंगे, तो ये 1 अंक हो गया, और ये 2 अंक हो गया, और ये 3 अंक हो गया। इस प्रकार अब टोटल कितना अंक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 अंक हो गया, और 5 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा लेते हैं, और इधर कुछ भी नहीं रहता था, इधर भी क्या मानते हैं, जीरो ही रहता है। ठीक है, अब इसमें गुणा करने की जरूरत है, तो बताओ इसमें 1.25 लिखा हुआ है, और गुणा 0.04 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 125 लिखा हुआ है, और इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये ये कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 4 लिखा हुआ है, और ये इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो 125 लिखा हुआ है। तो 125 में 4 में गुणा करना है, तो चलो पहले गुणा कर लेते हैं। तो ये 4 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 4 5 20 के जीरो लिख लिए, हासिल कितना बचा है, 2 बचा है, और ये 4 दूनी 8 और 2 हासिल 10, तो 10 के जीरो हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, और 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 125 चौके कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। तो बताओ अब दशमलव लगाने की जरूरत है, तो इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, इसमें तो 2 अंक के बाद दशमलव है, और इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, तो टोटल 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। बट इसमें 500 में कितना अंक है, 1, 2, 3 अंक है, तो 3 अंक है, 1 अंक की और कमी हो रहा है, तो 1 अंक के लिए इधर क्या बैठा लेंगे, इधर तो जीरो बैठा लेंगे। अब कितना अंक बन गया 4 अंक बन गया, और 4 अंक के बाद यहाँ पे क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे, और इधर कुछ भी नहीं रहता तो इधर भी क्या है, इधर जीरो ही है। ठीक है, चलो आगे सोल्व करते हैं। अब ये क्या करना है, ये 215 है, दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो 215 लिखा हुआ है, और इसमें दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये 12 लिखा हुआ है। तो सीधे क्या करेंगे, 215 में और 12 में गुणा कर लेंगे, और जितना गुणनफल आएगा उसमें टोटल दशमलव गिन के लगा देंगे। तो चलो 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, और ये 215 में गुणा करते हैं। तो 12 में 5 में गुणा करेंगे तो 12 5 60 हो जाएगा। 60 के क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 12 का ही पहाड़ा पढ़ते हैं। देखो 12 का पहाड़ा याद है तो 12 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे ना। ठीक है, 12 5 कितना हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा। 60 के तो जीरो लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, ये 6 बचेगा। ये 12 एकम 12 और 6 18, तो 18 के 8 हो जाएगा, और हासिल कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 1 हासिल है, तो 24 1 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 24 1 25 हो गया, यानी कि देखो 215 में और 12 में गुणा करेंगे तो 2580 आएगा। अब दशमलव लगाना है, तो इसमें तो 2 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है, और इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव है, मतलब टोटल 4 अंक के बाद दशमलव है। इसमें से तो 4 अंक ऑलरेडी है, इसमें 4 अंक है, इसमें और एक्स्ट्रा अंक की जरूरत नहीं है। तो सीधे 4 अंक के बाद यहाँ पे क्या बैठा लेंगे, ये दशमलव बैठा लेंगे, और इधर भी कुछ भी नहीं रहता था, इधर क्या रहता है, ये जीरो ही रहता है। यानी कि देखो क्या करना था, सिंपल हमें क्या करना था, दशमलव वाला गुणा में जैसे सिंपल गुणा बनाते हैं वैसे ही गुणा बनाना था। पहले हमें गुणनफल प्राप्त करना था, मतलब आंसर प्राप्त करना था, उसके बाद टोटल दशमलव गिन के और दशमलव लगा लेना था। एक बात याद रखना था कि दशमलव हमेशा हम किधर से गिनते हैं, दशमलव हमेशा हम दाईं तरफ से गिनते हैं, और जितना अंक के बाद दशमलव होता है उतने अंक के बाद हम दाईं तरफ से गिन के दशमलव लगा देते हैं, और इस प्रकार हमारा दशमलव वाला गुणा का आंसर प्राप्त हो जाता है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो ऊपर वाली संख्या में यहाँ दशमलव लगा हुआ है,
दशमलव लगा हुआ है तो क्या करेंगे, बिना दशमलव को ध्यान में रखिए, पहले तो आंसर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, पहले गुणनफल प्राप्त करेंगे और जितना आंसर आएगा ना उसमें टोटल दशमलव गिन के लगा देंगे। तो पहले गुणा करना शुरू करते हैं। 9 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। और 9 8 है कितना होता है, 9 8 72 होता है, तो 72 के 2 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा, ये 7 बच जाएगा। ठीक है, और ये 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 में 7 जोड़ देंगे तो 9 और 7 16 होता है, तो 9 और 7 16 के क्या लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे और हासिल कितना बचेगा, हासिल यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, और 9 9 81, 81 में 1 जोड़ देंगे 82 हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, ये 82 का 82 ही लिख देते हैं, 82 का 82 ही लिख देंगे। ऐसा तो नहीं करते हैं, टोटल को तो लास्ट में लिखते हैं, बट 82 का 82 यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, आगे तो 0 है, तो अगर किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो 8 हासिल बचता वो हासिल आगे उतर ही जाता, इसलिए आगे में अगर 0 रहता है तो जितना टोटल आता है टोटल का टोटल लिख देते हैं और इस प्रकार टोटल लिख देते हैं तो ये 0 से भी गुणा हो गया होता है। ठीक है, 0 का भी काम खत्म हो गया है, अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब 9 में 5 में गुणा करेंगे, 9 बच्चे 45 हो जाएगा, तो ये 45 के कितना लिख देंगे, 45 के 5 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, हासिल 4 बचा हुआ है। अब क्या करना है, 9 7 कितना होता है, 63 होता है, और 63 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 67 हो जाएगा। तो लास्ट में जितना आता है टोटल के टोटल लिख देते हैं, 67 लिख देंगे। देखो अगर यहाँ पे दशमलव नहीं होता तो यही हमारा आंसर हो जाता, बट दशमलव लगा हुआ था तो दशमलव का काम अब करना है। क्या करना है, दशमलव को इधर से गिन लेना है कि कितने अंक के बाद दशमलव है। इधर तो यहाँ पे तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या में दशमलव है, नीचे वाला में नहीं है, तो सिर्फ ऊपर वाली संख्या को गिन लेंगे कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है। तो हम भी क्या करेंगे, 1 2 और ये 3 अंक के बाद यहाँ पे क्या लगा लेंगे, ये दशमलव लगा लेंगे और इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। अगर नीचे वाले भी संख्या में दशमलव होता तो क्या करते, ऊपर वाली संख्या का दशमलव प्लस नीचे वाली संख्या का दशमलव, दोनों दशमलव को जोड़ लेते कितना आ रहा है और नीचे जो आंसर आया था उसमें उतने अंक के बाद दशमलव लगा देते इधर से दाईं तरफ से। ठीक है, चलो अब आगे आगे सोल्व करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ ऊपर वाली संख्या में भी दशमलव है यहाँ पे और नीचे वाली संख्या में भी दशमलव है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, बिना दशमलव को ध्यान में रखे पहले तो गुणा कर लेना है, आंसर प्राप्त करना है, उसके बाद हम दशमलव टोटल गिन के और लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा तो हमें आता है तो डायरेक्ट 12 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। ये ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे फिर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जोड़ेंगे और फिर आंसर प्राप्त करेंगे। 12 का टेबल याद है तो डायरेक्ट 12 का ही पढ़ने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे देखो ये 79 लिखा हुआ है, 79 लिखा हुआ है, 79 का पहाड़ा किसी को नहीं याद है तो हम क्या करते हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ देते हैं, फिर नीचे में 7 का पहाड़ा पढ़ के लिख देते हैं, फिर दोनों को जोड़ देते हैं, इस प्रकार आंसर प्राप्त करते हैं। बट ये 12 का पहाड़ा याद है तो डायरेक्ट 12 का ही पढ़ना है। तो चलो ये 12 में 9 में गुणा करना है, 12 नामा कितना होता है, 108 होता है। तो 108 कैसे लिखते हैं, 108 1 0 और ये 8 लिखा था है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 8 तो लिखा जाएगा, सिर्फ 8 लिखा जाएगा और हासिल कितना बच जाएगा, ये 10 हासिल बच जाएगा। ठीक है, तो 10 आगे को जुड़ेगा। तो बताओ 12 में 4 में गुणा कर लेंगे, बच्चों का 48 होता है और 48 में 10 जोड़ लेंगे तो 48 और 10 58 हो जाएगा। तो 58 के क्या लिख देंगे, ये 8 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, हासिल 5 बच जाएगा। अब 12 5 से 8 बच्चे को 72, 62 84, 12 में 7 में गुणा करेंगे 62 84 हो जाएगा और 84 में 5 जोड़ लेंगे तो 84 या 5 कितना हो जाएगा, ये 89 हो जाएगा। और ये देखो आगे में 0 है तो अगर सपोज 89 के ऐसे 9 लिख भी लेंगे तो हासिल कितना बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है। तो 12 में जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो हासिल तो आगे उतर ही जाएगा। तो यानी कि आगे 0 रहता है तो इसीलिए क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जितना रहता है ना उतना टोटल का टोटल लिख देते हैं। और जब ऐसा टोटल का टोटल लिख देते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये आगे 0 से भी गुणा हो चुका है और अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो 12 में 3 में गुणा करेंगे तो बढ़ते कितना हो जाएगा, 36, 36 के 6 लिख लेंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, और ये 12 में 9 में गुणा करें तो 12 9 108 होता है और 108 में 3 जोड़ लेंगे तो 108 में 3 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 109 110 111। 111 कैसे लिखा था है, 111 तो ऐसे लिखा था है, तो 111 क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे और 11 हासिल बच जाएगा। 111 के 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 111 के 1 लिख लिए और हासिल 11 बच गया तो 11 हासिल आगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो 12 में 5 में गुणा कर लेंगे, 12 5 60 और 60 में 11 जोड़ लेंगे तो 60 में 11 जोड़ लेंगे, 60 में 10 जोड़ लेंगे 70 और एक और जोड़ लेंगे 71 हो जाएगा। तो यहाँ पे 71 के 71 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर दशमलव नहीं लगा होता तो यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता, बट दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव का काम अब करना है। कैसे करना है, तो टोटल दशमलव को गिन लेना है। दशमलव हमेशा कहाँ से गिनते हैं, इधर दाईं तरफ से हम दशमलव को हमेशा गिनते हैं, याद रखना है। तो ऊपर वाली संख्या में कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है और नीचे वाली संख्या में 1 अंक के बाद दशमलव है। तो 3 और 1 कितना हुआ, 4 अंक हुआ। तो 4 अंक के बाद हम दशमलव लगा लेंगे, जो हमारा आंसर आया है उसमें 4 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, 1 2 3 और ये 4 अंक हुआ। 4 अंक के बाद यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये दशमलव लगा लेंगे और इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो ये दूसरा गुणा करना है। तो 79 का पहाड़ा तो किसी को नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे सबके साथ गुणा करेंगे, फिर उसके नीचे 7 का टेबल पढ़ के सबके साथ गुणा करके नीचे लिखेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर उसके बाद जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के बाद दशमलव आंसर में लगा देंगे। तो पहले 9 का टेबल पढ़ते हैं, 9 साथ कितना होता है 63, तो 63 के क्या लिखेंगे, ये 3 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। 9 9 81, 81 में 6 जोड़ना है तो 81 6 कितना हो जाएगा 87। और ये देखो आगे 0 है तो क्या करें, 87 का 87 लिख देते हैं, तो ये 87 का क्या लिख देंगे,
ये 87 के ये 87 लिख दिए, 87 से 87 लिख दिए तो इस जीरो का भी काम खत्म हो गया और हासिल अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो 9 में और ये अगला जीरो से गुणा करना है, तो 9 में जीरो से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और हासिल तो बचा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जीरो के ऐसे क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। 9 में फिर 2 से गुणा करना है, 9 दूनी 18, 18 के 8 हो जाएगा और हासिल कितना बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा। ठीक है, अब 9 में 7 में गुणा करना है, तो 9 7 63, 63 में एक जोड़ देंगे, तो 63 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 64, तो 64 के ये 4 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 6 बच जाएगा। ठीक है, अब बताओ 9 में 5 में गुणा कर लेंगे तो 9 5 कितना होता है, 45, 45 में और ये 6 जोड़ लेंगे तो 45 है, 5 50, एक 51 होता है और आगे जीरो है तो क्या करें, 51 के 51 ऐसे लिख देते हैं। बोलो 51 के 51 ऐसे लिख दिए और 51 के 51 लिख दिए तो इस जीरो से भी गुणा हो गया है। अब क्या करना है, अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। 9 में अब ये 7 में गुणा करना है, 9 7 63 हो जाएगा और 63 के क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। अब 9 में किससे गुणा करना है, 9 3 27, 27 में 6 जोड़ लेंगे, तो 27 में 3 जोड़ लेंगे 30 और 3 और जोड़ लेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 33 के क्या लिख दें, 33 के 3 लिख दें और हासिल कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ठीक है, अब 9 में लास्ट में 8 में गुणा करना है, तो 9 8 कितना होता है, 72 और 72 में 3 जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या कर लिया, 9 से सभी अंकों को गुणा कर लिए। अब क्या करना है, 7 से गुणा करके और उसके नीचे लिखना है, लेकिन क्या याद रखना है, एक अंक छोड़ के लिखते हैं। सिंपल गुणा बनाना सीखे थे तो हम क्या देखे थे कि हम एक इकाई अंक के नीचे नहीं लिखते हैं, एक अंक छोड़ देते हैं और यहाँ से लिखना शुरू करते हैं और एक दूसरे के नीचे लिखते आते हैं, ताकि लास्ट में क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो एक दूसरे के नीचे लिखेंगे तभी जोड़ने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलो आगे हम क्या करें, 7 से तो चलो आगे गुणा करते हैं। अब 7 से 7 7 कितना होता है, 49 होता है। 7 7 49 के क्या लिख देंगे, 49 के यहाँ तो 9 लिख देंगे और हासिल कितना बचा हुआ है, ये 4 बचेगा हासिल। अब बताओ 9 में 7 में गुणा करना है, तो देखो 9 का पढ़ा 7 वेरी पढ़ो चाहे 7 का पढ़ा 9 वेरी पढ़ो उतना ही आएगा। तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63, 63 में 4 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा और आगे जीरो है तो हम क्या करें, 67 के 67 ही लिख देते हैं। तो चलो ये 67 के क्या लिख देंगे, ये 67 के 67 ही लिख दिए। अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब क्या करना है, 7 में और ये अगला जीरो से गुणा करना है, तो 7 में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा और हासिल तो कुछ बचा नहीं है, तो क्या लिख देंगे, ये जीरो का जीरो लिख देंगे। देखो एक दूसरे के नीचे लिखते आ रहे हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या करना है, 7 में और इस जीरो से गुणा, ये 2 से गुणा करना है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, तो 14 के क्या लिखेंगे, ये 4 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 1 आगे जोड़ेंगे। ठीक है, अब 7 7 कितना होता है, 49, 7 7 49, 49 है 1 कितना हो जाता है, 50, तो 50 के जीरो लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। ठीक है, अब ये किससे गुणा कर लिए थे, ये 7 से गुणा कर लिए थे। देखो हमने बताया था कि कभी कभी भूल जाते हैं कि किससे गुणा किए थे, तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे अंकों को जोड़ लेंगे। देखो तो 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो ऊपर में भी 6 अंक से गुणा हो गया, 1 2 3 4 5, ये 6 अंक से गुणा हो गया, मतलब 7 तक गुणा हो गया है। अब 5 से गुणा करना है और ये नीचे वाला दूसरा अंक से तो गुणा कर ही रहे थे, तो क्या करना है, 7 में 5 में गुणा करना है, 7 5 35 हो जाएगा। अब 35 में और ये 5 जोड़ना है, हासिल 5 बचा हुआ था, तो 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40, तो 40 और ये देखो आगे जीरो है, तो क्या करें, 40 का 40 लिख देते हैं। 40 के हम क्या लिख देंगे, ये 40 के 40 लिख देते हैं। और जब ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, ये जीरो से भी गुणा हो गया। अब क्या करना है, अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है और ये आगे वाला अंक से अब गुणा करना है, तो 7 7 कितना होता है, 49, 49 के क्या लिख देंगे, ये 9 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 4 बचेगा। ठीक है, अब 7 में और 3 में गुणा करना है, 70 के 21 हो जाएगा और 21 में 4 जोड़ना है, तो 21 4 25 हो जाएगा, तो 21 4 25 हो जाएगा, 25 के 5 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा। अब 7 में और 8 में गुणा करना है, तो 8 7 56 हो जाएगा और 56 और 2 कितना हो जाएगा, ये 58, तो ये 58 के लास्ट में क्या लिख देंगे, 58 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हम गुणा में क्या करते हैं कि सबका गुणा कर लिया था, अब क्या करेंगे, ये सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं और इस प्रकार आंसर प्राप्त होता है। तो सबको जोड़ लेते हैं, 3 में कुछ भी नहीं जोड़ना है, तो 3 का 3 ऐसे ही उतर जाएगा। अब बताओ 9 में 7 जोड़ना है, तो 9 में 1 जोड़ लेंगे 10 और 6 और जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा, 1। तो 1 किस में जोड़ लेते हैं, तो 7 है और 1 हासिल जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 यहाँ पे है, तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, तो 6 में 1 हासिल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है, तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 का 8 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, हासिल कुछ भी नहीं है। 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, बस यहाँ भी हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। 1 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, यहाँ से भी कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है। 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ से भी कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है। अब 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 का 7 लिख दिए। 9 और 3 जोड़ेंगे तो 9 और 3 12 होता है, तो 12 के 2 लिखेंगे और यहाँ से 1 हासिल बच जाएगा, तो 1 आगे जुड़ेगा, तो 5 5 कितना होता है, 10 होता है और 1 हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11, तो 11 के 1 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये किस में जोड़ लेते हैं, 7 में 1 जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 यहाँ पे बैठा हुआ है, तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 5 में 1 हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन आंसर कब हो जाता है, जब दशमलव नहीं रहता है इसमें, तब आंसर हो जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है,
ऊपर संख्या में यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है और नीचे वाला संख्या में यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, दशमलव का काम अब करना है। क्या करेंगे, दशमलव को हमेशा इधर दाईं तरफ से गिनते हैं, तो दाईं तरफ से दशमलव को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है इसमें, ये 2 अंक के बाद दशमलव था। 5 और 2 कितना अंक हुआ, 7 अंक हुआ। तो हम 7 अंक के बाद इधर से दशमलव लगा लेंगे, दाईं तरफ से 7 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 7 अंक के बाद यहाँ पे क्या लगा लेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे और इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि दशमलव वाला गुणा क्या करते हैं, दशमलव वाला गुणा में हम रियल में क्या हो रहा है, सिंपल गुणा का भी प्रैक्टिस हो रहा है। सिंपल गुणा जिसको आता है उसके लिए दशमलव वाला गुणा कुछ भी नहीं है। क्या करते हैं, सिंपली पहले गुणा कर लेते हैं और गुणनफल जो आता है उसमें दशमलव गिन के लगा देते हैं। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 का गुणा करेंगे सबके साथ, फिर 7 का गुणा करेंगे सबके साथ, और फिर 5 का गुणा करेंगे सबके साथ, नीचे नीचे लिखते जाएंगे और फिर उसके बाद सबको जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद टोटल दशमलव को गिन के और लगा देंगे। तो चलो जल्दी जल्दी गुणा करते हैं। 9 छके कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 छके 54। तो 54 के क्या लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा। तो बताओ 9 7 63, 63 में 5 जोड़ देंगे तो 63 5 कितना हो जाता है, 68। और ये बगल में 0 है तो क्या करें, 68 के 68 ही लिख देते हैं। बोलो, ये 68 के 68 ही लिख देते हैं। ठीक है, 68 के 68 लिख दिए तो यहाँ क्या हो गया, ये 0 से भी गुणा हो गया। ठीक है, 0 से भी गुणा हो गया। अब क्या करना है, 9 में ये अगला 0 से गुणा करना है और हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो देखो ये 9 में इस 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब क्या करें, 9 में 5 में गुणा करना है तो 9 पच्चे कितना हो जाएगा, 45। तो 45 के 5 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 4 हासिल बच जाएगा। ठीक है, अब 9 में क्या करना है, 9 में गुणा करना है तो 9 9 81 और 81 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 85। तो 85 के 5 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 8 हासिल बच जाएगा। ठीक है, अब 9 में क्या करना है, 9 में 2 में गुणा करना है तो 9 दूनी कितना होता है, 18 और 18 में 8 जोड़ना है। तो 18 में 2 जोड़ लेंगे तो 20 हो जाएगा और 6 और बच रहा है तो 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26। तो लेकिन देखो ये बगल में 0 है तो क्या करें, ये 26 का 26 ही लिख देते हैं, क्योंकि 26 के 6 लिखेंगे तो 2 हासिल बचेगा और 2 हासिल बचेगा तो फिर 9 में इस 0 से गुणा करेंगे तो 2 हासिल उतर ही जाएगा। तो बगल में 0 रहता है तो 26 का 26 ही लिख दिए ऐसे। अब इस 0 से भी गुणा हो गया, अब हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो अब क्या करना है, 9 में और 7 में गुणा करना है, 9 7 63 हो जाएगा। तो 63 के ये 3 लिख देना है और हासिल कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 9 में 3 में गुणा करना है, 9 3 27 है, 27 में ये 6 जोड़ना है। तो 27 में 3 जोड़ लेंगे तो 30 हो जाएगा और 3 और जोड़ लेंगे तो 33 हो जाएगा। तो 33 के क्या लिखेंगे, ये 3 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, हासिल 3 बच जाएगा। फिर क्या करना है, 9 में और 8 में गुणा करना है, 9 8 72 होता है, अब 72 में 3 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो लास्ट में जितना आता है वो तो टोटल ही लिख देते हैं। तो 75 के 75 ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब किससे गुणा करना है, जैसे ये 9 से गुणा किए थे वैसे ही 7 से सभी को गुणा करना है और नीचे लिखना है। लेकिन नीचे लिखते समय क्या याद रखना है कि ये इकाई अंक के नीचे नहीं लिखना है, मतलब एक अंक छोड़ के लिखना है और एक दूसरे के नीचे लिखते आना है। ठीक है, तो चलो अब 7 से गुणा करते हैं। देखो 7 से गुणा करते हैं तो 7 5 35, 7 6 के कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 के क्या लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। अब क्या करना है, ये 7 7 कितना होता है, 49, 7 7 49, 49 में 4 जोड़ना है। तो 49 में 1 जोड़ लेंगे 50 और 3 और बच रहा है, 50 और 3 कितना हो जाएगा, 53। बगल में 0 है तो क्या लिखे, 53 का 53 ही लिख देते हैं। बोलो, 53 के 53 ही लिख दिए, 53 के 53 लिख दिए, हासिल तो अब खत्म हो गया। और 53 के 53 लिख दिए तो ये 0 से भी अब गुणा हो गया है। अब क्या करना है, 7 में ये अगला वाला 0 से गुणा करना है। तो 7 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हासिल तो कुछ बचा नहीं था, यहाँ पे कुछ हासिल नहीं बचा हुआ है। अब 7 में 5 में गुणा करेंगे, 7 5 35 होता है तो 35 के 5 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 3 बच जाएगा। अब देखो ये 7 में और 9 में गुणा करना है तो 9 7 कितना होता है, 63 होता है और 63 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। 66 के 6 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा। ठीक है, अब 7 में और 2 में गुणा करना है तो ये 7 दूनी 14 होता है और 14 में 6 जोड़ लेंगे तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन आगे 0 है तो क्या करें, 20 का 20 ही लिख देते हैं, 20 का 20 ही लिख देते हैं और 20 का 20 लिख देते हैं, इस 0 का भी काम खत्म हो गया। अब 7 में और ये 7 से गुणा करना है, हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब 7 में गुणा करना है, 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 49 के क्या लिखेंगे, ये 9 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। ठीक है, अब 7 में 3 में गुणा करना है तो 70 के 21 हो जाएगा और 21 और 4 हासिल बचा हुआ था, 21 और 4 25 हो जाएगा। तो 25 के 5 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 2 बचा हुआ है, हासिल 2 बचा हुआ है। अब 7 में किस में गुणा करना है, 8 में गुणा करना है। तो 7 का पढ़ा 8 बेरी पढ़ो या फिर 8 का पढ़ा 7 बेरी पढ़ो। तो हमेशा बड़ा वाला पढ़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56 और 56 और 2 हासिल बचा हुआ था, 56 और 2 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो बोलो लास्ट में जितना आता है 58 के 58 ऐसे लिख दिए। अभी 2 अंकों का गुणा हुआ है, अगर 2 ही अंक होता तो क्या करते, बस इसको 2 अंक का गुणा होता तो 2 अंक लिख देते ऐसे गुणा करके, फिर उसके बाद जोड़ देते। लेकिन अभी ये तीसरा अंक बच रहा है, 5 बच रहा है, तो अभी 5 से गुणा करके लिखना है। लेकिन क्या याद रखना है कि यहाँ पे 1 अंक छोड़ के लिखना है, 1 अंक छोड़ के लिखना है। यानी जितने अंकों से गुणा करते जाएंगे ना, हर बार 1 1 अंक छोड़ के लिखना है और फिर उसके बाद एक दूसरे के नीचे लिखते आना है, क्योंकि लास्ट में जोड़ना होता है। तो एक दूसरे के नीचे लिखेंगे तभी जोड़ने में आसानी होगा, अदरवाइज गलत होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब 5 से गुणा करते हैं।
देखो ये 5 में 6 में गुणा करेंगे, 5 छके कितना होता है 30 होता है, तो 30 के क्या लिख देंगे, ये 0 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, हासिल तो 3 बचेगा। अब बताओ 5 साथ कितना होता है 35, अब 35 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 3 38 हो जाएगा। बगल में 0 है तो क्या करें, ये 38 का 38 ही लिख देते हैं, 38 का 38 ही लिख देते हैं, क्योंकि 38 का 8 लिखते हासिल 3 बचता और फिर बगल में 0 से गुणा करते थे 0 हो जाता तो हासिल उतर ही जाता। तो हम डायरेक्ट क्या जानते हैं कि बगल में 0 है तो जितना आता है टोटल का टोटल लिख देते हैं और ऐसा कर देते हैं 0 से भी गुणा हो जाता है। तो चलो 0 से गुणा हो गया और ये हासिल खत्म हो गया है। अब ये क्या करें 5 में और ये 0 से गुणा करना है, दूसरा 0 से गुणा करना है, तो 5 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। हासिल तो बचा नहीं था कि यहाँ पे लिखाएगा। तो बताओ 5 में अब क्या करना है, 5 में और ये अगला 5 से गुणा करना है, तो 50 कितना हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। तो 25 के 5 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, हासिल ये 2 बच जाएगा। अब 5 में या 9 में गुणा करना है, तो 9 5 कितना होता है 45, 45 जो 2 जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा और 47 का 7 लिख देंगे और हासिल कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, हासिल 4 बचा हुआ है। अब 5 में और 2 में गुणा करना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 में 4 जोड़ लेंगे 14 हो जाएगा, लेकिन बगल में 0 है तो 14 के 14 ही लिख देते हैं। बोलो 14 के 14 ही लिख दिए और ऐसा कर दिए तो हासिल खत्म हो गया अब, और ये 0 से भी गुणा हो गया। अब 5 में और ये क्या करना है, 5 में और ये 5 में और 7 से गुणा करना है, तो 5 7 कितना होता है 35 होता है और हासिल तो बचा नहीं है, तो 35 के ये 5 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 3 आगे जोड़ेंगे गुणा करने के बाद, तो 5 में और ये किससे गुणा करना है, 5 3 15, 15 में 3 जोड़ देंगे तो 15 15 3 कितना होता है 18, तो 15 3 18 हो जाएगा, तो 18 के 8 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, हासिल 1 बच जाएगा। और ये 5 में और लास्ट 8 से गुणा कर देंगे तो 5 8 कितना होता है 40, और 40 में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इस प्रकार हमने तीनों अंकों से बारी बारी से गुणा कर लिया। अब लास्ट में क्या करना होता है, सबको जोड़ना होता है। तो बताओ ये 4 में कुछ भी नहीं जोड़ना है तो 4 का 4 ऐसे ही उतर जाएगा, और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के 0 हासिल 1 बचेगा, 6 3 9 और 1 हासिल 10 के 0 हासिल 1 बचेगा। और ये बताओ 8 और 5 13 1 हासिल 14, तो 14 के 4 लिख देंगे हासिल 1 बचेगा, 5 और 3 8 है 1 हासिल कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है। बताओ यहाँ 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, तो 10 के क्या लिख देंगे, ये 0 लिख देंगे और हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो बताओ यहाँ पे इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये तीनों 6 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 के 8 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। बताओ 7 में 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा और 1 हासिल जोड़ देंगे 10, तो 10 के 0 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो देखो क्या करते हैं, 1 इसमें जोड़ लेते हैं, या फिर ऐसा करो ना 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 1 हासिल 10, तो 10 के 0 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 1, 1 बचेगा। तो 9 में पहले ये हासिल 1, 9 में 1 जोड़ लेते हैं 10, और 10 में 3 जोड़ देते हैं 13, और 13 में 1 हासिल जोड़ देते हैं 14, तो 14 के 4 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा 1। तो देखो तो ये 5 5 तीनों है, तो 5 ये कितना हो जाएगा 15, और 1 हासिल यहाँ पे बचा हुआ था, तो 15 1 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा। तो 1 इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये भी 8 है ये भी 8, यानी कि 8 8 का हो गया 3 हो गया, 3 हो गया, तो 8 3 के 24 हो जाएगा, तो 24 के 4 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा 2, तो 5 में 1 जोड़ लेंगे तो 6, और 6 में 2 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ से तो कुछ भी हासिल नहीं बचा हुआ है, तो बताओ 4 का 4 लास्ट में क्या उतर जाएगा, ऐसे ही उतर जाएगा। और इस प्रकार यदि दशमलव नहीं होता तब ये इतना आंसर हो जाता हमारा, बट अगर दशमलव है तो दशमलव का काम अब करना है। क्या करना है दशमलव के लिए, अब क्या करना है कि जो आंसर आया है उसमें दशमलव लगाना है। तो कैसे दशमलव लगाना है, तो हमेशा ये दाईं तरफ से दशमलव को गिनते हैं, तो दाईं तरफ से दोनों में के दशमलव को गिन के टोटल, और यहाँ पे जो आंसर आया है उसमें दशमलव लगा देंगे। तो देखो तो ऊपर में 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव है, और नीचे में 2 अंक के बाद दशमलव है, यानी कि टोटल 7 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें 7 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 अंक के बाद यहाँ क्या दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। तो बताओ ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दशमलव का गुणा बनाते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 अंकों का गुणा है तो क्या फर्क पड़ता है, पहले 5 का गुणा कर लेंगे सबके साथ, उसके नीचे 8 का गुणा करके सबके साथ लिख लेंगे, और फिर उसके नीचे 6 का सबके साथ गुणा करके लिख लेंगे, और सबसे लास्ट में 3 का गुणा करके लिख लेंगे, और फिर सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। चलो पहले 5 का गुणा करते हैं, 5 में 0 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और 5 में 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, हासिल कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, और ये 5 7 है तो 35 हो जाएगा, 35 है कितना हो जाएगा 36, 36 के 6 लिख देंगे, हासिल कितना बचेगा, ये 3 बच जाएगा। अब 5 6 के 30 है, 30 में 3 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा, 33 है आगे 0 है तो क्या करें, 33 का 33 ही लिख देते हैं, आगे 0 रहता है तो टोटल का टोटल लिख देते हैं, तो 33 का 33 लिख देते हैं, 0 का भी काम खत्म हो गया और हासिल भी जुड़ चुका है। चलो अब 5 में और ये 5 में गुणा करना है अगला, तो 50 25 हो जाएगा, 25 के 5 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, हासिल तो ये 2 बचेगा। अब क्या करना है, 5 में 3 में गुणा करना है, तो 5 ये 15, और 15 में 2 जोड़ देंगे तो ये 17 हो जाएगा, 17 के 7 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा 1 हो जाएगा। और ये 5 8 40, 40 में 1 जोड़ लेंगे तो 41, 41 के 1 लिख देंगे और हासिल कितना, तो 4 बचेगा, तो 4 आगे जोड़ना है, पहले गुणा कर लेते हैं उसके बाद हासिल जोड़ते हैं। तो 5 में और 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 4 हासिल बचा हुआ था, तो 10 4 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, तो लास्ट में 14 आया है तो 14 ही लिख देते हैं। चलो
अब 8 से गुणा करना है बारी बारी से सबको, तो 8 से गुणा करते हैं। देखो 8 से गुणा करते हैं तो 8 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 में 16, तो 16 का 6 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 1, हासिल 1 बचेगा तो 1 लिख दिए। अब 8 7 56, 8 7 56, 1 कितना हो जाएगा 57, तो 57 के 7 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 5 हासिल बच जाएगा यहाँ पे। अब बताओ 8 में 6 में गुणा करना है तो 8 6 के 48, 8 6 के 48, 48 में 5 जोड़ देंगे तो 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, और 3 और बच रहा था, 50 3 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। लेकिन आगे 0 है तो क्या करें, 53 के 53 ही लिख देते हैं, ठीक है, 53 के 53 ही लिख देते हैं। जब ऐसा कर दिए तो हासिल भी खत्म हो गया और इस 0 का भी गुणा हो गया, ठीक है। अब 8 में और ये 5 में गुणा करना है तो 8 5 तो 40 हो जाएगा, तो 40 के 0 लिख देंगे और हासिल कितना बच जाएगा, ये 4 हासिल बच जाएगा, ठीक है। अब ये 8 में 3 में गुणा करना है तो 8 3 के 24, और 24 में 4 जोड़ लेंगे तो 28 हो जाएगा, तो 28 के 8 लिख देंगे और हासिल ये 2 बच जाएगा। अब 8 में और ये 8 में गुणा करना है तो 8 8 64, और 64 में 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और 2 66, तो 66 का 6 लिख देंगे और हासिल ये 6 बच जाएगा, हासिल 6 बच जाएगा। अब 8 में और 2 में गुणा करना है तो 8 दूनी 16, और 16 में 6 जोड़ लेंगे तो 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 2 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो लास्ट में 22 आया ना, तो 22 के 22 ही लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। अब किससे गुणा करना है, ये 6 से गुणा करना है, चलो 6 से वैसे ही बारी बारी से गुणा करते हैं। 6 में 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या करना है, एक अंक छोड़ के लिखना है, यानी कि हम क्या करते हैं हर बार एक अंक छोड़ के लिखते हैं। तो बताओ 6 में 0 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 लिख लिए। अब बताओ 6 में 2 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का 2 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, ठीक है, हासिल 1 बचेगा। अब 6 में 7 में गुणा करेंगे तो ये 7 6 के 42, 42 1 43 हो जाएगा, तो 43 का 3 लिख देंगे और हासिल कितना हो जाएगा, ये 4 बच जाएगा, हासिल 4 बच जाएगा। अब ये 6 में और 6 में गुणा करना है तो 6 6 के 36 है, और 36 में 4 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आगे बगल में 0 है तो क्या करें, 40 के 40 ही लिख देते हैं। तो देखो ये 40 के 40 लिख दिए, तो क्या हो गया, इस 0 से भी गुणा हो गया और हासिल भी अब खत्म हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, 6 में और 5 में गुणा करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 30 के 0 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 3 बचेगा। अब करेंगे 6 में और 3 में गुणा करना है तो 6 3 18, 18 में 3 जोड़ देंगे तो 18 2 20 1 21, 21 के 1 हो जाएगा, तो हासिल कितना बचेगा, ये 2 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। और ये क्या किए थे, 6 में 3 से गुणा कर लिए थे, अब 6 में और ये 8 से गुणा करना है तो 8 6 के 48, 48 और 2 हासिल बचा हुआ था, तो 48 और 2 कितना होता है 50, तो 50 के 0 लिख लेंगे और हासिल कितना बच जाएगा, यहाँ पे हासिल ये 5 बच जाएगा। अब ये किससे गुणा करना है, 6 में और 2 में गुणा करना है तो 6 दूनी 12, 12 में 5 से 5 जोड़ देंगे तो 12 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, तो 17 के 17 लिख देते हैं लास्ट में। अब क्या करना है, अभी 3 से गुणा करने का बाकी बचा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, फिर एक अंक छोड़ेंगे, एक अंक छोड़ के और फिर क्या करेंगे 3 से बारी बारी से गुणा करके और नीचे लिखते चलेंगे, ठीक है। तो चलो आगे गुणा करते हैं, तो 3 में गुणा करेंगे, 3 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 लिख लिए यहाँ पे। अब बताओ 3 में 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, हासिल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और ये फिर 7 में 3 में गुणा करना है, 17 के 21 हो जाएगा, 21 के 1 हो जाएगा और हासिल कितना बचेगा, ये 2 हासिल बच जाएगा। अब ये 6 में 3 में गुणा करना है, 6 3 18, 18 2 20 के 0, हासिल कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा, फिर दोबारा हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये क्या करना है, अब देखो 6 में ये 3 में और ये 0 से गुणा करना है, तो 3 में 0 से गुणा करें तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 हासिल जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 का 2 ऐसे ही उतर जाएगा। अब क्या करना है, 0 से गुणा हो गया है, अब 3 में और 5 में गुणा करना है तो 3 5 कितना होता है 15, तो 15 के 5 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, हासिल तो 1 बचेगा, ठीक है। अब 3 में और 3 में गुणा करना है तो 3 के 9 हो जाएगा, 9 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 के 0 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब देखो 3 में और किस में गुणा करना है, 8 में गुणा करना है, तो 8 का पढ़ा 3 बेरी पढ़ो चाहे 3 का पढ़ा 8 बेरी पढ़ो, लेकिन हम बड़ा वाला पढ़ा पढ़ेंगे, 8 का पढ़ा पढ़ेंगे, तो 8 3 के 24 हो जाएगा, 24 एक हासिल बचा हुआ है तो 25 हो जाएगा, तो 25 के 5 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा, ये 2 बचेगा, तो 2 आगे जोड़ेंगे, पहले गुणा करके फिर आगे हासिल जोड़ेंगे। तो बताओ 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 में 2 हासिल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ एक अंक छोड़ रहे थे तो यहाँ एक अंक निकल गया, यहाँ एक अंक छोड़े तो यहाँ एक अंक निकल गया, लेकिन यहाँ भी एक अंक छोड़े लेकिन यहाँ एक अंक नहीं निकला। क्यों नहीं निकला, क्योंकि यहाँ लास्ट में एक अंक वाली संख्या आया था इसलिए नहीं निकल पाया, और इधर क्या हो रहा था, लास्ट में 2 अंक वाली संख्या आ रहा था, या लास्ट में 22 आया था, लास्ट में 17 आया था, इसलिए एक अंक निकल गया था। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ एक अंक छोड़े हैं तो एक अंक निकला क्यों नहीं है, ठीक है। लास्ट में 2 अंक वाली संख्या आएगा तभी एक अंक निकलेगा, अदरवाइज एक अंक वाली संख्या आएगा तो दोनों बराबर ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पूरे को जोड़ देते हैं, तो ये देखो 0 का तो ऐसे 0 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 0 का तो 0 ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। अब क्या जोड़ें, 6 6 12, तो 12 का 2 हो जाएगा और हासिल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो देखो 7 और 3 10 और 2 12, 12 एक हासिल 13, तो 13 के 3 लिख देंगे और हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो देखो क्या करते हैं, 3 और 3 6, 3 के 9, 9 एक हासिल 10, 10 और 6 16, तो 16 के 6 हो जाएगा, हासिल कितना बच जाएगा 1,
एक बचेगा तो 5 5 10 1 11, एक हासिल कितना हो जाएगा ये 12, तो 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, तो एक इसमें जोड़ देते हैं, तो साथ में एक हासिल जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, और 8 में 4 जोड़ देते हैं तो 12, 12 का 2 लिख देंगे, हासिल 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो बताओ 8 में पहले 2 जोड़ लो, 8 2 10, 10 1 11, एक हासिल 12, तो 12 का 2 लिख देंगे और हासिल कितना बचेगा 1, 1 बचेगा। तो देखो 6 4 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 एक हासिल 17, तो 17 के साथ लिख देंगे, हासिल 1 बचेगा। तो देखो 2 1 3 और एक हासिल कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, तो 4 का 4 लिख दिए। अब यहाँ से हासिल नहीं बचा हुआ है। अब देखो ये 7 2 9, 7 2 9 होता है, या फिर ऐसे सोचो 5 में 2 ये पहले जोड़ लो, तो 5 में 2 जोड़ लेंगे 7 हो जाएगा, और 7 यहाँ पे है, तो 7 7 14 हो जाएगा, और इधर से हासिल तो था नहीं, तो 14 के क्या लिखेंगे ये 4 लिख देंगे, और हासिल कितना बचेगा 1, तो 8 में 1 जोड़ लेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, 8 में 1 जोड़ लेंगे 9, और इधर से एक हासिल बचाते तो कितना हो जाएगा टोटल ये 10 हो जाएगा। इस प्रकार ये गुणनफल आ गया, गुणनफल तो आ गया। अगर ये दशमलव नहीं होता तो यही हमारा आंसर हो जाता, बट यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, ऊपर वाले संख्या में यहाँ दशमलव है और नीचे वाला संख्या में यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव है तो दशमलव का काम तो आंसर आ जाता है, उसमें करते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये दाईं तरफ से क्या करते हैं दशमलव को गिन लेते हैं, ऊपर नीचे दोनों संख्या में दाईं तरफ से दशमलव को गिन लेते हैं और उसके बाद आंसर में दशमलव लगा देते हैं। तो इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद है, इसमें 2 अंक के बाद है, तो टोटल 3 और 2 5 अंक के बाद दशमलव हुआ। तो हम इधर से क्या करेंगे, दाईं ओर से आंसर में क्या करेंगे 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, दशमलव के गुणा बनाना है तो बहुत भारी नहीं है, सिंपल गुणा जिसको आता है उसको दशमलव का गुणा तो आएगा। तो हमने क्या किया रियल में, हमने सिंपल गुणा का प्रैक्टिस किया, यहाँ पे सिंपल गुणा का भी प्रैक्टिस हुआ और साथ ही साथ दशमलव की चीज़ों को भी हमने समझ लिया कि गुणा में यदि दशमलव रहेगा तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो इतना ध्यान रखना है, आगे पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और आगे की चीज़ों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।